नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इंदौर से बड़ी खबर है। सोनम केस का मामला, 3 आरोपियों की कुछ ही देर में पेशी होगी इंदौर कोर्ट में। इन तीनों आरोपियों को शिलांग पुलिस पेश करने वाली है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान की पेशी होगी। इसके अलावा आकाश राजपूत को भी पेश किया जाएगा इंदौर कोर्ट में। इन तीनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। तो एक जो नियम होता है कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लिया जाता है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है। तो मेडिकल परीक्षण हो चुका है इन तीनों आरोपियों का और अब थोड़ी ही देर में इंदौर कोर्ट में शिलांग पुलिस इन तीनों आरोपियों को पेश करने वाली है। इनकी गिरफ्तारी देर रात हुई थी और बीती देर रात हुई, जिसके बाद ये देखिए एक तस्वीर सामने आ गई है जिसमें ये आरोपी हैं जो कि यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों आरोपी जो यहां पर इंदौर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, ये तीनों दिख रहे हैं, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। तो जो शिलांग पुलिस की जो टीम है वो गाजीपुर में भी इस वक्त मौजूद है। वहां पर भी सोनम को वन स्टॉप सेंटर से लिया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर, जिसके बाद उसे मेघालय लाया जाएगा और वहां पर सोनम से पूछताछ होगी। और ये जो 3 आरोपी जिनके हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें राज कुशवाहा है, विशाल चौहान है और आकाश राजपूत है। इन तीनों को अब से थोड़ी ही देर में इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम केस से जुड़ा ये पूरा मामला, और देखिए कई गुत्थी है जो कि अनसुलझी हुई है कि आखिर पिछले 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां थी, किन किन लोगों के वो संपर्क में आई थी, क्योंकि शिलांग टू गाजीपुर लगभग 1100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है और 17 दिन बीच में पड़ते हैं। 17 दिन वो कहां थी सोनम, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जब राजा रघुवंशी का शव मिलता है उसके बाद से ही लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी कि सोनम कहां है। सीबीआई जांच की भी मांग लगातार परिजन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जैसे ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, सोनम रघुवंशी यहां पर गाजीपुर में पहुंचती है और वहां से उनके भाई को वो फोन करती है। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सोनम रघुवंशी है। संभवतः उन्हीं की ये तस्वीरें हैं जो वहां पर टहलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये सोनम रघुवंशी ही है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं मेडिकल परीक्षण चूंकि कराया जाना है और मेडिकल परीक्षण जब करा लिया गया था तब ये जानकारी मिली थी कि सोनम स्वस्थ हैं, बिल्कुल, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, वन स्टॉप सेंटर मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है, शिलांग पुलिस वहां पर उनकी टीम पहुंच चुकी है और इसके बाद सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। देखिए ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम क्या बातचीत हुई? सोनम क्या कहना चाहोगी? सोनम क्या कहना चाहोगी? सोनम क्या कहना है? सोनम पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सोनम प्रतिक्रिया होगी। सोनम पहली प्रतिक्रिया जानना ये जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, सोनम को लेके जाया जा रहा है और हमारी मौजूदगी सोनम के उस गाड़ी के पास में है। तो देखिए यहाँ से जो गाड़ी है वो सोनम रघुवंशी को लेके जा रही है और ये साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है आपको। प्लीज चलिए। तो सोनम रघुवंशी को आप देख पा रहे हैं सीधे जो तस्वीरों में अब ट्रांजिट रिमांड के जरिए सोनम रघुवंशी को लेके जाया जा रहा है। सर क्या कोई बातचीत भी हुई है? प्लीज कोई बातचीत भी हुई है? देखिए मुंह ढक कर जा रही है सोनम रघुवंशी, यहाँ से मुंह ढक कर जा रही है और सीधे तौर पर यहाँ से अब सीधे शिलांग की तरफ जाएगी। तो कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं यहाँ पे और देखिए ये यहाँ पे पुलिस जो है उन्हें साइड करा रही है और सोनम रघुवंशी को सीधे लेकर जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पहले मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रही है, जो पुलिस है वो मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रही है और यहाँ से सोनम को मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। सर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है? सर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है? सर मेडिकल कराएंगे क्या?
सोनम की जो गाड़ी है देखिए यहाँ पर जा रही है। सर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा क्या? हाँ। देखिए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर सोनम रघुवंशी को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए पुलिस यहाँ पर ले जा रही है। भारी मौजूदगी है यहाँ पे। सोनम रघुवंशी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और अब से थोड़ी देर में जो पुलिस है वो सोनम रघुवंशी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए ले जा रही है। और यहाँ पे सोनम रघुवंशी के मेडिकल टेस्ट के लिए पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। सोनम रघुवंशी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए पुलिस यहाँ पर लेकर जा रही है। सोनम पहली प्रतिक्रिया बताओ। सोनम पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पुलिस से है तो ये देखिए सोनम की जो प्रतिक्रिया है वो जो है अंदर जा चुकी है। सोनम ने क्या बोला लेकर जो है यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और मेघालय की जो पुलिस टीम है और वो यहाँ पर ले जा रही है और इसके साथ ही सोनम रघुवंशी को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो शिलोंग पुलिस टीम है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के पास में है और लगातार ये फिर से एक बार तस्दीक करने की कोशिश है कि क्या सोनम मेडिकली फिट है, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। ऐसे में सोनम से कोई भी बातचीत पुलिस ने नहीं करने दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम से क्या पूछताछ की गई और सोनम ने क्या कुछ बताया है। देर तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही, पूछताछ करती रही। शिलोंग की टीम भी थी, टीम में 2 मेंबर थे, एक महिला और एक पुरुष की, लेकिन जो भी पूछताछ हुई है उसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। गाजीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ। और चलिए हमारे सहयोगी अनिल नागर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, अभी हमने वो तस्वीरें दिखाई दर्शकों को जब सोनम को वन स्टॉप सेंटर से ले जाया गया, अभी मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया, उसके बाद संभवतः ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा, ले जाया जा रहा है। ये वो सभी आरोपी है जिनको पेश करने के बाद क्राइम ब्रांच के अंदर ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तीनों आरोपी है जिनको पुलिस ने जो है पेश किया था यहाँ पर सीजीएम के यहाँ पर पेश करने के बाद सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच के ऑफिस वापस लाया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी है वो अभी सभी आरोपियों को वापस क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने अभी जो देखी है ये वो सभी आरोपी है जिनको फिर से क्राइम ब्रांच लाया गया है, जिसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत है, जिनको अभी क्राइम ब्रांच की टीम जो है सीजीएम उनके यहाँ पर पेश करने के बाद वापस यहाँ पर अपने कार्यालय लेकर आई है। तो ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे क्राइम ब्रांच का बाहर का जो है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी है और जो तीनों आरोपी है उनको पेश किया गया है सीजीएम के यहाँ पर, और पेश करने के बाद फिर से उनको क्राइम ब्रांच के कार्यालय लाया गया है। तो ये तस्वीरें आप अभी एक्सक्लूसिव देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर आरोपियों की जो है पेशी करवाई गई है। सीजीएम के घर पर यहाँ पर पेशी हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बातें कही जा रही थी, लेकिन सीएम के यहाँ पर जो है सीजीएम के यहाँ पर की पेशी की गई है और सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच लाया गया। जी बताइएगा आप, क्योंकि अब चूंकि आप बता रहे हैं कि पेशी हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, तो क्या इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा? किस तरीके से आगे जो पूछताछ है वो बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, सीजीएम के घर पर इनकी पेशी हुई है और अभी रिमांड जैसी बातें सामने निकल कर नहीं आई, चूंकि शिलोंग पुलिस को अब इनको सौंपना होगा नियमानुसार। और तस्वीरों में फिर से आप देख पाएंगे यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस के हम बाहर खड़े, चूंकि यहाँ पर कोई बोलने के लिए अधिकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन सभी आरोपियों को जो है पेश करने के बाद वापिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया है और यहीं से अब कहा जा रहा है कि शिलोंग पुलिस को इन्हें सौंपा जाएगा और शिलोंग पुलिस जो है इस मामले में आगे की तफ्तीश करेगी। ठीक है कमल, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। अनिल, तो यहाँ पर तस्वीर, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर एक जो प्रोग्रेस है इस पूरे मामले में वो सामने आया है। पहला कि एक जो वहां पर वन स्टॉप सेंटर से सोनम को बाहर
निकाला गया, उसके बाद मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, उसके बाद संभवतः ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और मेघालय पुलिस फिर मेघालय में ले जाकर उसे पूछताछ करेगी। दूसरा अपडेट ये होता है कि जो 3 आरोपी हैं उनको पेश कर दिया गया और फिर से क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो अब आप मुझे ये समझाइए कि अब किस तरीके से जो ये जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या इन तीनों आरोपियों को भी मेघालय ले जाया जाएगा और क्या चूंकि सोनम को ऑलरेडी मेघालय ले जाने की तैयारी की जा चुकी है, तो क्या चारों को बिठाकर पूछताछ किया जाएगा एक साथ? देखिए, इन तमाम सवालों पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं कि देखेंगे जब सोनम लापता थी तो राजा के घर वालों ने एक ज्योतिष को यहां पर बुलाया था और उस समय कई बातें इन्होंने कही थी कि जब सीबीआई जांच होगी उस वक्त ये बताएंगे। जो मेरे साथ इस वक्त ज्योतिष खड़े हैं, इन्होंने ये कहा था कि सीबीआई अगर जांच होगी तब वो बताएंगे कि सोनम कहाँ थी, कहाँ क्या कुछ था। लेकिन आज सोनम खुद सामने आई है, तो आज फिर जो है यही ज्योतिष जो है राजा के घर पर पहुंचे, इनसे बातचीत में करूंगा। सर, आपने उस वक्त ये सब कहा था कि सीबीआई जांच होगी तो तमाम सारी चीजें आप बताएंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको और आज क्या कुछ बताने के लिए आप राजा के घर पर पहुंचे? अभी तो मैं यहाँ पर फिलहाल पूजन करने के लिए आया हूँ। बाकी प्रश्न उन्होंने जो किया था प्रश्न कुंडली के अनुसार, तो उसमें निकला था कि 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे, है ना, 3 बंदे और एक महिला भी उनके साथ थी, है ना। तो उसमें हमने प्रश्न कुंडली में देखा था, तो इनको बताया था कि अभी सोनम जी जो है जीवित हैं, है ना, उनका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया था कि सोनम जी का कैसा क्या है नहीं है, इस दुनिया में कैसा क्या है। तो हमने उसमें निकाल के देखा था, तो उसमें आया था कि सोनम अभी जीवित हैं, सुरक्षित हैं। और गुरुजी, सोनम पर ही राजा की हत्या आरोप लग रहे हैं, तो इस दिशा में आपका क्या सोचना है? देखिए, ये तो अब इस विषय में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। क्या है कि अभी पूरी कुंडली देख नहीं पाया हूँ मैं, कृष्ण कुंडली देखी थी खाली में। आज तो सुबह से जैसे कि आपने सब चीजें देखी होंगी, तो क्या मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है मीडिया के बारे में, तो मीडिया मोबाइल देखूं, मीडिया देखूं, मैं मेरे कर्म में ही बिजी रहता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से आरोप लग रहा है ये सही होंगे? बिल्कुल बराबर से। सोनम पर जो आरोप लगे हैं वो सही निकलेंगे? सही निकलेंगे। ये आपकी भविष्यवाणी है या फिर आपको लग रहा है सर? नहीं, भविष्यवाणी। हत्या जो है सोनम नहीं करवाई है जी, राजा की जी। ये बात पहले से आपको लग रही थी? जी, कुंडली के अनुसार तो प्रश्न में तो यही लग रहा है। कुंडली के अनुसार पहले आपको ये लग रहा था कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। अब आप श्योर हैं इस बात को लेकर? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय दुबे। ज्योतिष आप? जी। अच्छा, तो देखेंगे ये जो है राजा के घर पर ये ज्योतिष पहुंचे हैं और पहले भी राजा के घर वालों ने इन्हें बुलाया था और अब ये इनका कहना है कि इन्हें कुंडली के अनुसार ये पहले भी लग रहा था और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजा की हत्या जो करवाई है वो ठीक है। अनिल रोकती हूँ, लौटती हूँ आपके पास। इंदौर कोर्ट से कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम जरा दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर जुड़े हुए हैं, वो भी तमाम जानकारी देंगे। और चूंकि जो 3 आरोपी हैं उनकी पेशी हो चुकी है और उसके बाद उन्हें क्राइम ब्रांच लाया गया है और पेशी के दौरान चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से बढ़ेगी वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल कई हैं, जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। कमल हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, क्या ताजा अपडेट है, बताइएगा आप, वहां पर कैसी हलचल है? जो 3 आरोपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, पहले कोर्ट में पेश करने की बात की जा रही थी, लेकिन सीजीए जो इंदौर के हैं शशांक सिंह, उनके निवास पर जो आरोपी है उनकी पेशी करवाई गई। 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, उनकी पेशी हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन में पहुंची थी और फिर से उन्हें क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आनंद जिसको कि बीना से हिरासत में लिया गया था उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही आनंद यहाँ पर पहुंचेगा इंदौर, उसके बाद ही शिलांग पुलिस जो है इन सभी आरोपियों को लेकर निकल सकती है। महत्वपूर्ण अपडेट अभी जो सूत्र
सूत्रों से पता चला है कि रात 9-10 बजे तक या उसके बाद में जो है शिलांग पुलिस जैसे ही चौथा आरोपी यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि जो चारों आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इन सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस अपने साथ ले जाएगी। और शिलांग पुलिस क्योंकि पूछताछ करेगी, इंदौर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने जिस प्रकार का महत्वपूर्ण काम किया है वो केवल इनके द्वारा एक भूमिका निभाई गई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी। हाई प्रोफाइल मामला था, लिहाजा पुलिस ने अपना काम कर दिया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को डील कर रही है और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ही अभी सभी जो आरोपी है इंदौर और इंदौर के आसपास से गिरफ्तार किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। चौथे आरोपी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चौथा आरोपी यहाँ पर आएगा उसे लेकर जो है पुलिस शिलांग के लिए निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड था उसको दिया गया है और अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या कुछ वजह रही, क्यों हत्या की गई राजा की, क्या क्या उन लोगों के द्वारा प्लान किया गया था और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे जघन्य हत्याकांड में सामने आती है। एक बार फिर से हम आपको क्राइम ब्रांच के बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि क्राइम ब्रांच के बाहर आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी है वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और जो तीनों आरोपी है राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, वो क्राइम ब्रांच के इसी ऑफिस में अभी पुलिस की निगरानी में है। क्योंकि इनकी पेशी हो चुकी है, सीजीएम शशांक सिंह के निवास पर इनकी पेशी करवाई गई और लगातार कहा जा रहा है कि जैसे ही चौथा आरोपी आनंद है वो यहाँ पर पहुंचेगा और आनंद के पहुंचने के बाद शिलांग पुलिस को इन्हें सौंप दिया जाएगा, क्योंकि जो कागजी खानापूर्ति है वो पूरी की जा चुकी है। तो अब इस केस से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि सभी आरोपियों की पेशी हो चुकी है। चौथे आरोपी का इंदौर में इंतजार किया जा रहा है, वो उसको जैसे ही लेकर आएंगे और शिलांग पुलिस आज रात में ही यहाँ से निकल सकती है। जी ठीक है कमल, ये बताइएगा चूंकि शिलांग में इनसे क्या एक साथ बिठाकर पूछताछ होगी, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, और ये जो चौथा आरोपी आनंद है वो कब तक इंदौर पहुंचेगा और क्या उसे भी अलग से पेश किया जाएगा या फिर उसके बाद ही शिलांग पुलिस उन्हें लेकर चली जाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि दोपहर के समय ही उसको हिरासत में ले लिया गया था। हो सकता है कि उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पेशी करवा दी गई होगी, क्योंकि कोर्ट का समय तो चला गया, या हो सकता है उसको इंदौर लाने के बाद में स्पेशल तरीके से अनुमति लेकर पेश किया जाएगा जज साहब के सामने। क्योंकि सीजीएम के निवास पर ही तीनों आरोपियों को पेश किया गया था और इसके बाद भी अगर पूछताछ की बात है तो पुलिस हो सकता है सभी से एक साथ पूछताछ कर सकती है शिलांग पुलिस, या हो सकता है सभी से अलग अलग भी पूछताछ करेगी, क्योंकि कड़ी से कड़ी भी पुलिस को जोड़ना रहेगी ताकि केस में किसी भी प्रकार का ऐसा क्लू ना रह जाए, ऐसा कोई वाकया ना रह जाए जिससे कि केस कमजोर हो जाए। तो जो हमने देखा है पुलिस कार्रवाई होती है, पुलिस पूछताछ होती है, उसमें सभी आरोपियों को अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है। तो शिलांग की जो पुलिस है वो निश्चित तौर पर सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि शिलांग पुलिस ने जो सब सोनम है उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया है। तो अब जो आरोपी है इनको भी शिलांग पुलिस जल्द ही अपने बिल्कुल इन सभी को मेघालय ले जाया जाएगा और वहां पर अपने तरीके से शिलांग पुलिस इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। लौटते हैं कमल आपके पास। अनिल, चूंकि आप अभी ज्योतिष से भी बात कर रहे थे जिन्होंने पहले ही शक जाहिर किया था और अभी तो वो खैर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि सोनम ने ही हत्या कराई हो। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा, उनकी भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अनिल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जो कि अनसुलझे हुए हैं। 17 दिन बाद सोनम अचानक से एक तरह से मैं कहूंगी प्रकट हो जाती है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। 1100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है शिलांग और गाजीपुर में। वहां तक वो कितने लोगों के संपर्क में आती है और उसके बाद अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपने भाई को फोन करना है। इन 17 दिनों में वो फोन कर सकती थी किसी को। देखिए, बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब दूं उससे पहले एक एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं दिखाता हूं जिस राज कुशवाहा की मुख्य भूमिका इस पूरे हत्या के मामले में देखी जा रही है। वो राज कुशवाहा जो सोनम के घर पर काम करता था और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। अब देखिए कि जिस तरह से मैं लगातार ये बीते कुछ घंटों से ये बात कर रहा था कि राज कुशवाहा जो है जब राजा की डेड बॉडी को, शव को जब इंदौर लाया गया तो वो सोनम के पिता को लेकर जो है अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पहुंचा था और इसकी तस्वीरें भी अब मेरे पास आ चुकी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कि सोनम के पिता को जो है
जो है सहारा देते हुए ये राज कुशवाहा दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें कहाँ की है, जब राजा की डेड बॉडी को जब उसके घर पर लाया गया था इंदौर में, तो अंतिम संस्कार का जब कार्यक्रम होना था, तो तब ये सोनम के पिता के साथ राजा कुशवाहा दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि राइट साइड में जो लड़का दिखाई देगा वो राज कुशवाहा है, और इस पर मुख्य आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी काफी अहम भूमिका राजा की हत्या में देखी जा रही है। तो देखेंगे कि जो है ये राज कुशवाहा ये सोनम के यहाँ पर काम करता था, और ये मूलतः रहने वाला बिहार का बताया जा रहा है। तो ये काफी तस्वीर जो है अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। ये देखेंगे कितना शातिर था ये, कि ये जो है इंदौर में ही रहा और पूरे चीज़ों पर इसकी नज़रें बनी रही। और ये देखेंगे कि सोनम के घर के लोगों का किस कदर जो है इसने विश्वास जीत रखा था, कि ये देखेंगे सोनम के पिता को जो है ये सहारा देते हुए राज कुशवाहा नजर आ रहा है। अब इसकी क्या कुछ भूमिका है राजा के हत्या के मामले में, ये शिलोंग पुलिस जब जांच करेगी तो निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से राज कुशवाहा को शिलोंग पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद सोनम निकलकर बाहर आती है, और कई तरह के सवाल जब खड़े हो जाते हैं, जब सोनम अपने भाई को गोविंद को फोन लगाती है और वो ये कहती है कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, तब कुछ पल के लिए सोनम के भाई को भी यकीन नहीं होता, और वीडियो कॉलिंग करने की बात कही जाती है, और वीडियो कॉल होता है, और तब यह समझा जाता है कि हाँ ये सोनम ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 1100 किलोमीटर की दूरी आखिर कैसे जो है गाजीपुर ढाबे तक जो है ये सोनम पहुंचती है। और ये जैसे कि अपने भाई को सोनम बताती है, कुछ लोग उसे सड़क पर छोड़कर चले गए। आखिर वो कौन लोग थे? क्या पहले से वो सोनम को जानते थे, या फिर जिस तरह से सोनम की ओर से ये कहा गया, या आगे भी ये कहा जाएगा कि उसे जो है किडनैप किया गया था? तो ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लुटेरों ने अगर किडनैप किया था तो कोई चोट का निशान क्यों नहीं, और कोई भी बदमाश इतने बड़े शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं कि मेघालय से वो जो है गाजीपुर तक छोड़ने आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर कोई आरोपी होता है तो वो अपने साथ में बिठाकर किसी को भी जो है इतनी दूर 1100 किलोमीटर दूर छोड़ने नहीं आएगा। यानी कि इस ओर बहुत साफ इशारा है कि सोनम को जो भी छोड़ने आए थे यानी कि वो उसके साथ थे। और जिस तरह से राज कुशवाहा ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा जो गेम है वो रचा गया, और यहाँ पर सोनम की मुख्य भूमिका है। इसके साथ ही जिस तरीके से सोनम अचानक से गाजीपुर में मिलती है, कुछ लोग उसे छोड़ने आते हैं और उस एरिया में छोड़कर जाते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, ताकि वो उसकी पकड़ में ना आए। देखिए, बिल्कुल मेरे सहयोगी गाजीपुर से हर एक वो तस्वीर दिखा रहे थे और हर एक एंगल से हर एक सवालों का जवाब दे रहे थे कि सोनम को वहां पर ड्रॉप किया जाता है जहां से 200 से 250 मीटर दूरी तक कैमरा नहीं होता, सीसीटीवी नहीं होता, वहां पर सोनम को ड्रॉप किया जाता है। यानी कि पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और पहले से लोकेशन डिसाइडेड होती है कि कहां पर ड्रॉप किया जाएगा, तो सब कुछ। और ये देर रात होता है, करीब 1:30-2 बजे के वक्त की बात होती है जब सोनम को वहां ड्रॉप किया जाता है। और उससे पहले जो है आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, धरपकड़ शुरू हो जाती है। मेघालय पुलिस इंदौर पहुंच जाती है, एमपी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हो जाता है, अलग अलग आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है सोनम सामने आती है। और यही सबसे बड़ा सवाल जो है मेघालय पुलिस खड़ा कर रही है। बिल्कुल अनिल, बकायदा वहां पर रेकी की गई है कि कहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कहां पर आरोपी को गाड़ी रोकनी है, कहां पर सोनम को उतारना है, किस ढाबे में भेजना है। मुझे लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और